नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था, जहां पर हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जाना था। तो आज के वीडियो में हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में दो प्रकार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। सबसे पहले दामोदर नदी, ये गंगा नदी में मिल जाती है, तो हुगली इसकी धारा कहलाती है। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी है, फिर बैतरणी नदी है और फिर ब्राह्मणी नदी है, उसके बाद महानदी। उसके बाद आते हैं गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। इनका दोनों का उद्गम स्थल है नासिक, गोदावरी का, और कृष्णा नदी का है महाबलेश्वरम। ये अभी यूपीपीसीएस 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन है। आप लोगों ने यदि दिया हो तो आपको पता होगा कि यूपीपीसीएस 2023 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोदावरी और कृष्णा का उद्गम स्थल। वहीं आगे बात कर लेते हैं पेन्नार नदी की। तो पेन्नार नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद कावेरी नदी, इसका उद्गम स्थल है पुष्पगिरी, ब्रह्मगिरी, तो ये कर्नाटक से निकलती है। वहीं ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद तमिलनाडु की वैगई नदी है और ताम्रपर्णी नदी है। तो ये सारी नदियाँ उत्तर से दक्षिण क्रम भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम। आइए देख लेते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं महानदी। तो महानदी देख लेते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 885 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वह डेल्टा का निर्माण करती है। इसके निचले मार्ग में नौका संचालन भी होता है। तो महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से, और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। आगे देख लेते हैं गोदावरी नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में सबसे बड़ा है। गोदावरी नदी नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है तथा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में बहते हुए राजमुंदरी के पास कई धाराओं में विभक्त होकर डेल्टा का निर्माण करती है। इसे दक्षिण गंगा तथा वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले कि दक्षिण गंगा वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और नासिक, महाराष्ट्र से ये निकलती है। वहीं इसकी प्रमुख सहायक नदियों में देख लेते हैं पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, ये बाएं तट से मिलती है। वहीं दाएं तट से मंजीरा नदी मिलती है। उड़ीसा से इंद्रावती निकलती है। वह बस्तर के पठार छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से मिल जाती है। आइए आगे देख लेते हैं। दामोदर नदी की बात कर लेते हैं। तो दामोदर नदी झारखंड में स्थित छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा भ्रंश घाटी में बहते हुए पश्चिम बंगाल में बहने वाली हुगली नदी से मिलती है। बराकर दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियों में जानी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा कि दामोदर नदी की एकमात्र सहायक बराकर नदी है। वहीं आगे देख लेते हैं स्वर्णरेखा नदी। यह रांची, झारखंड के दक्षिण पश्चिम से निकलती है तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जमशेदपुर नगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देख लेते हैं वैतरणी नदी। यह उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। आगे ब्राह्मणी नदी है। यह रांची के पास कोयल या शंख, दो नदियों के निकलने के बाद राउरकेला में मिलने से ब्राह्मणी नदी निकलती है। तो ब्राह्मणी नदी यह रांची के पास कोयल व शंख, दो नदियों के निकलने के बाद वहाँ से निकलती है। आगे बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह महाबलेश्वरम चोटी से महाराष्ट्र से निकलती है तथा कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भी डेल्टा का निर्माण करती है और विजयवाड़ा के निकट। प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन है? तो कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा,
दूधगंगा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, ये इसकी सारी सहायक नदियां हैं। ये कई बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। वहीं आगे बात कर लेते हैं पेन्नार नदी की। तो यह कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है तथा आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बात करते हैं पेन्नार नदी की। यह कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है तथा आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं आगे देख लेते हैं कावेरी नदी की। तो यह कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तथा तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह डेल्टा का निर्माण करती है। यह 800 किलोमीटर लंबी है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में, वहीं 56% भाग तमिलनाडु में गिरता है। आगे देख लेते हैं इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में कर्नाटक दक्षिण पश्चिम मानसून से वह निम्न क्षेत्रों में तमिलनाडु उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो सुवर्णावती, भवानी, अमरावती, काबिनी, हिरगी, हेमावती, अर्कावती आदि हैं। वहीं वैगई नदी कौन है? यह तमिलनाडु के वर्षा नद पहाड़ी से निकलती है तथा मदुरई शहर से बहते हुए पाक की खाड़ी में गिरती है। ताम्रपर्णी नदी यह पालनी की पहाड़ियों से निकलती है तथा अपना जल मन्नार की खाड़ी में गिराती है।